डिम्पल जी आ चुकी हैं और डिम्पल जी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डिम्पल जी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं अपने लोगों का, अपने जनता का, क्योंकि यहाँ से यह सांसद भी मौजूदा हैं और लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं कितना है डिम्पल जी को लेकर। अगर देखें तो पूरा परिवार और डिम्पल जी लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी है ये ज़रूर बता रही है कि इस बार मैनपुरी कुछ और बड़ा करने वाली है, क्योंकि पिछली बार कई लाखों वोट से डिम्पल यादव चुनाव जीती थी और ये जो भीड़ है ये बता रही है कि इस बार हो सकता है एक नया रिकॉर्ड, जिसका अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, वो नया रिकॉर्ड इस बार मैनपुरी में बन जाए। अब देखते हैं इस बार वोटिंग में क्या रिजल्ट आता है मैनपुरी का, क्योंकि बीजेपी भी नारा दे रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80। वहीं मैनपुरी एक ऐसा किला है जो बीजेपी के लिए हमेशा नामुमकिन रहा है और वही इस बार समाजवादी पार्टी फिर से बनाना चाहती है नामुमकिन बीजेपी के लिए इस मैनपुरी के किले को, क्योंकि यह कहा जाता है नेताजी की धरती है, नेताजी की कर्मभूमि है और सीधा लगाव रहा है मुलायम सिंह यादव जी का, यहाँ के लोगों का, नेताजी का, लोगों का। अब लगातार यह रोड शो आगे बढ़ रहा है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए डिम्पल यादव लगातार आगे बढ़ रही हैं और ये उत्साह देखिए लोगों में, अगल बगल। आगे बढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो। इधर आप देखिए, इधर देखिए जनता को देखिए और इधर देखो, इधर देखिए आप, और यहाँ पर देखिए सबके सीने पे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का लगातार टैटू बना हुआ है। अखिलेश यादव का टैटू सबके सीने बना हुआ है, शिवपाल सिंह यादव का टैटू बना हुआ है और यहाँ पर लगातार सब अभिवादन। देखिए आप लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं डिम्पल यादव और तमाम लोग यहाँ पर उनको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो समाजवादियों का रहा है और समाजवादियों का यह उत्साह मैनपुरी में साफ दिखाई दे रहा है। डिम्पल यादव जी रोक के लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और यहाँ पर दूर तक आप दूर तक देखिए, दूर तक लोग ही लोग आपको यहाँ पर मैनपुरी की सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। यह जो रोड शो है वह लगातार आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके से लोगों के अंदर उत्साह भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मैनपुरी कही जाती है समाजवादियों की धरती, वह आपको इस सड़कों पे दिखाई देगी, क्योंकि कहने से और दिखने में अंतर होता है। तो आज आप देख सकते हैं मैनपुरी को क्यों कहा जाता है समाजवादियों की धरती। यह जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो घरों से लोग देख रहे हैं, अपने लगातार वीडियो बना रहे हैं और सड़कों के किनारे किनारे हजारों की भीड़ खड़ी है। ये यूं ही नहीं खड़ी है, आखिर इसका जुड़ाव है, लोगों का जुड़ाव है समाजवादी पार्टी से, इसलिए यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ खड़ी है और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पे काम भी की है, जिसके दम पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी वोट मांगती है और वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। मगर इस बार बीजेपी कह रही है, जो अपना दावा कर रही है, वह दावा कितना पूरा होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल माहौल तो समाजवादियों का किस तरीके से बना है वो आपके सामने है। तो लगातार ये रोड शो चल रहा है और कई किलोमीटर तक का ये रोड शो हो गया है और लगातार डिम्पल यादव उसी तरीके से अपने लोगों का अभिवादन करते हुए, अपने लोगों का स्वागत करते हुए, लोगों का अभिनंदन को स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए मैनपुरी की जनता को, और लगातार फूलों का बारिश आप देख सकते हैं, फूलों की बारिश लगातार आप देख सकते हैं कि डिम्पल यादव के ऊपर मैनपुरी की जनता कर रही है। और ये युवाओं में जो हमें खास खुशी दिखाई दे रही है और नए वोटरों में जो एक नया
लहर दिखाई दे रही है वह कहीं ना कहीं इस बार कुछ अलग करने की चाह दिखती है। जहां जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार रोजगार और महंगाई से लेकर कई मुद्दे उठाए हैं, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं ज़मीन पर अगर आप देखेंगे, उसको सोचेंगे, और युवाओं की जो खुशी आप देख रहे हैं, मैं लोगों से पूछ रहा हूं तो लोग कह रहे हैं रोजगार और महंगाई का जो मुद्दा है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े माले से डिंपल यादव का स्वागत किया जा रहा है मैनपुरी की जनता के द्वारा, और एक गदा को उठाकर मैनपुरी की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं डिंपल यादव। और जिस तरीके से लगातार यह रोड शो चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं मैनपुरी के जो वोटर हैं और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों में जोश दिखाई दे रहा है। मगर यह जोश वोटिंग के दिन कितना दिखाई देगा, वोट परसेंटेज में दिखाई देगा, मगर फिलहाल आज तक का इतिहास रहा है, यह जो लोकसभा सीट रही है हमेशा समाजवादियों की रही है, और समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से बम्पर वोटों से चुनाव जीतते हुए आई है। और इस बार का जो मुकाबला है वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा एक तरीके से दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो माहौल है ज़मीन पे, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कुछ इसी तरीके का इशारा होता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है, 4 लाख से जीतेगी, 4 लाख से। हाँ, 4 लाख से कोई नहीं हरा पाएगा। जयवीर की कहानी खत्म, आज से खत्म। 4 लाख से पार पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा उसके दूना से। प्रत्याशी नहीं बनेगा भाजपा का आज तक, कभी नहीं अब बनेगा इसके बाद। 4 लाख से पार, और लास्ट प्रत्याशी थे जयवीर सिंह। खत्म कहानी। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अरे अच्छे दिन है, उनके सबसे बुरे दिन तो यही है। बुरे दिन शुरू हो गए बीजेपी के, अच्छे दिन विपक्ष के आ गए हैं। वो बता रहे हैं अच्छे दिन विपक्ष के आ गए, उनके दिन गए। परिवार के अच्छे दिन अब आए हैं, सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे देखिए बेरोजगार बारात निकली हुई है समाजवादी पार्टी के इस रोड शो में। तो बेरोजगार हो आप? जी बिल्कुल। सरकार तो बीजेपी की कह रही है अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहाँ से आ गए भैया? कौन कहेगा अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है? पेपर लीक हो रहा है बार बार। ये पेपर लीक हो रहा है भैया। तैयारी लाइब्रेरी में 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहे हैं हम लोग। 18 घंटे, फिर भी लास्ट टाइम पे पेपर लीक हो रहा है भैया। कैसे? ये अच्छे दिन है भैया? पेपर देने जाते हैं अच्छे मूड में, अच्छे में, लेकिन पेपर पता चलता है घर पहुंचते उससे पहले लीक की खबर आ जाती है। हर जगह का ये उत्तर प्रदेश का नहीं, हर जगह का है ये, हर जगह का। यूपी MP बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। संविधान बचाना है भैया, तो ये हटा दो भैया। 2024 में भैया तानाशाही डिक्टेटरशिप आने वाली है भैया। इसी वजह से समाजवादी को लेके आओ भैया सब लोग। जय समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेपर के री एग्जाम की डेट भी नहीं आती है। फिर ये 5 लाख पार डिंपल भाभी। जयवीर का कोई वजूद है मैनपुरी में? मुझे बताओ, जयवीर का कोई वजूद है मैनपुरी में? ये मुलायम सिंह की परंपरा बद सीट रही है, आगे डिंपल यादव रहेंगी। सरकार जुमलाबाद, सरकार जुमलाबाद, सरकार रड़ुआ नहीं सरकार है, जाने बेरोजगार बीजेपी लोग कह रहे हैं युवाओं के अच्छे दिन आ गए। किन्ने कही? युवा मर रहे हैं भैया। युवाओं को अच्छे दिन भैया बेरोजगार मेला जो है, बेरोजगार मेला ये किसकी सरकार में है? ये बताओ जी, अच्छे दिन है। जिले का जितना नौजवान है वो बेरोजगार है, जितना बेरोजगार है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और सुनो, प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना निकालकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया, और खुद 75 साल की उम्र में कह रहे हैं एक मौका और दो, और नौजवानों से कह रहे हैं कि 22 साल पे नौजवानों को 22 साल पे घर भेज रहे हैं। जितना मैनपुरी का नौजवान है ना, सब डिंपल भाभी को वोट देने का। भैया अगर अच्छे दिन बता रहे हैं तो एक बार लाइब्रेरी में आके देखो बेरोजगारी कहाँ है। अब की बार ये बूथ भी नहीं बचा पाएंगे, इस बार तो बूथ भी नहीं बचा पाएंगे। समाजवादी पार्टी अब भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। 3 लाख से ऊपर जीते इस बार, 3 से ऊपर आ रहा है। मोदी की 400 पार एक आ रही है भाषण। 440 लोग आ रहे हैं यार, तुम 400 150 बड़ी बात है भाजपा।